भारत में फास्ट बॉलिंग की विरासत कोई 100 साल पुरानी नहीं है। अभी तक 4 जनरेशन हुई है फास्ट बॉलिंग की, जिनको लीड करने वाले बॉलर रहे हैं कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान और अब जसप्रीत बुमराह। Oh, and he's got him. Might have been a bit of inside edge there. लेकिन ये जवागल श्रीनाथ ही थे जिनके साथ एक और जोड़ीदार खेलने लगा और ये एक अहम हिस्सा बन गया तेज गेंदबाजी का। क्योंकि अगर जवागल के पास वेंकटेश थे तो जहीर खान के पास आशीष नेहरा और बुमराह के पास शमी। हालांकि और भी गेंदबाज आए और गए, लेकिन वंस इन अ जनरेशन ये 4 ही बॉलर रहे और कपिल देव ने अकेले ही पूरी तेज गेंदबाजी का बोझ उठाया। And the straight one and gone. Caught at third slip. That was a very good delivery from the Indian all-rounder. Must be very, indeed, it is very close because the finger has gone up. जो उनके द्वारा लिए गए विकेट्स, डाले गए ओवर्स साफ साफ बयां करते हैं। तो क्या ऐसे में जसप्रीत बुमराह को इंडिया के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर का तमगा दे देना चाहिए, या कपिल देव इस फहरिस्त में सबसे आगे हैं और आगे ही रहेंगे? आइए आज के इस वीडियो में खोल करके बात करते हैं इस डिबेट पर कि क्या बुमराह भारत के अब तक के सबसे अच्छे तेज गेंदबाज हैं। Crowd roar behind him. Immediately he's up and he's got a wicket first. ये वीडियो है जेन्युइन क्रिकेट लवर्स के लिए। तो इस बात को भी जानते हैं कि बुमराह फिलहाल दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉलर नहीं है। ऐसा क्यों है, इसकी भी परत आगे खोलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे आपके लिए आने वाला है एक मजेदार ऑफर। नमस्कार दोस्तों, कंट्रोवर्शियल डिबेट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये साल है 2025 और इस दौर में जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम की स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज क्या है, तो जवाब आएगा गेंदबाजी। क्योंकि पिछले 1 साल में हमारी बैटिंग ने हमको जिस कदर जलील किया है, उसकी भरपाई जिसने की है वो है हमारी बॉलिंग। लेकिन अगर बुमराह को इस बॉलिंग से निकाल लें तो फिर ये स्ट्रेंथ बल्लेबाजी की तरफ रुख कर जाएगी, यानी कि पूरी बल्लेबाजी एक तरफ और बुमराह एक तरफ। क्रिकेटिंग वर्ल्ड अब ऐसा नहीं रहा जैसा पहले था। बुमराह और सचिन को लेकर हम एक बात कहेंगे। सचिन तेंदुलकर बॉलर्स की एरा में इकलौते वाहिद बल्लेबाज हुए, तो जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजों की एरा में वाहिद इकलौते गेंदबाज। हाँ, उस दौर में लारा भी थे, तो इस दौर में शमी भी हैं, लेकिन लीडर ऑफ द पैक तो बुमराह ही रहेंगे। देखिए, एक बड़ा गेंदबाज वो नहीं होता जो बहती गंगा में हाथ धोले, मतलब तभी विकेट निकाले जब पिच कुछ ऑफर कर रही हो, बल्कि वो होता है जो मुर्दा पिचों पर किसी भी वक्त आकर बॉलिंग करे और जब भी आए विकेट लेकर के जाए। अब इसका लाइव डेमो बांग्लादेश के खिलाफ भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में आपने देख लिया होगा, जब मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने में हमारी हवा निकल गई। मिडिल ओवर में जब भी विकेट की जरूरत होती थी तो कप्तान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होते थे बुमराह, और उस मैच में बुमराह नहीं थे। और आप देख लीजिए कि तोहिद हृदय और जाखर अली ने क्या हासिल किया। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय गेंदबाजी बिना बुमराह के लखपता जाती है। इसलिए भी बुमराह भारत के इस दौर के ही नहीं, बल्कि भारत के तेज गेंदबाजी के इतिहास के सबसे महान गेंदबाज नजर आते हैं। चलिए सबसे पहले आपका एक भ्रम दूर कर देते हैं कि क्यों हम बुमराह को विश्व क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते। ये हम क्या, कोई भी नहीं मानेगा। एक आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं, तब आपको पता लगेगा कि बुमराह से वो गेंदबाज कितना आगे रहा था। उस बॉलर ने खेले हैं केवल 27 टेस्ट मैच और 50 पारियों में विकेट लिए हैं 189। इन 50 पारियों में से 24 पारियों में 5 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा अंजाम दिया है। यही नहीं, अभी एक और चीज देखिए, इस बॉलर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल 14 पारियों में 83 विकेट हासिल किए, यानी हर पारी में लगभग 6 विकेट, और इन 14 पारियों में से 12 पारियों में 5 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा हासिल किया है। इसलिए जब भी दुनिया के सबसे महान तेज गेंदबाजों का नाम आता है तो आंकड़ों के हिसाब से ये इंग्लिश बॉलर हमेशा नंबर 1 की रैंक हासिल करता है, और इस गेंदबाज का नाम है सिडनी बॉन्ड्स। अगर बात करें ऐसे खिलाड़ी की जिसका वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा है तो लिस्ट लंबी है। उनमें फिलहाल जसप्रीत बुमराह किसी भी बॉलर के आसपास नहीं ठहरते। अभी उनका टेस्ट करियर परवान चढ़ना शुरू हुआ है, और इसलिए इतनी जल्दी उन्हें विश्व का महान गेंदबाज मान लेना कोई सही बात नहीं होगी। तो ये तो हो गया एक सवाल का अच्छा खासा जवाब कि बुमराह क्यों वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महान तेज गेंदबाज नहीं है। अब इससे पहले कि हम आपसे ये डिस्कस करें कि क्यों बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन चुके हैं, तो उससे पहले आपको बता देते हैं उस मजेदार ऑफर के बारे में जो फैंसी की दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट सिर्फ 1 रुपए में। दोबारा सुनिए, 5 मेगा कॉन्टेस्ट सिर्फ 1 रुपए में। और अगर ये आपका पहला कॉन्टेस्ट है और आप जीत गए तो आपको मिलेगा पूरे 1 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं कि कैसे जीत सकते हैं 1 करोड़ सिर्फ 1 रुपए में। 23 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मजेदार मैच होने वाला है और आपका गोल्डन चांस हो सकता है जीतने का। तो मैच से पहले डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी टीम बनाइए और 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए सिर्फ 5 रुपए में। ये सिर्फ एक छोटा कॉन्टेस्ट नहीं है, यहाँ फर्स्ट प्राइज है 1 करोड़ रुपए प्लस
1 किलो गोल्ड। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ नए यूजर्स के लिए, उनके पहले कॉन्टेस्ट पे। और हाँ, एक से ज्यादा टीम बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा टीम्स उतने ज्यादा जीतने के मौके। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरा कूपन कोड MSCNEW यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट प्लस 1500 रुपए बोनस कैश। तो मैंने तो अपनी टीम बना ली है, आप भी बनाइए और अपने जीतने के चांस को बढ़ाइए। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि बुमराह कैसे भारतीय तेज गेंदबाजी इतिहास के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन गए। चलिए पहले आंकड़ों का खेल खेलते हैं। भारत के 2 जनरेशनल बॉलर्स कपिल देव और जसप्रीत बुमराह को लेकर। शुरुआती 41 टेस्ट में कपिल देव ने 30 की औसत के साथ 157 विकेट ली और अपना करियर 434 विकेट्स के साथ खत्म किया, जबकि बुमराह ने शुरुआती 41 टेस्ट में 181 विकेट लिए, लेकिन 20 की बेहतरीन औसत के साथ। लेकिन एक चीज में कपिल देव आंकड़ों में तो बुमराह के बराबर है, लेकिन उस दौर की इंडियन बॉलिंग के हिसाब से ज्यादा इम्पैक्टफुल, और वह चीज है शुरुआती 41 टेस्ट में विनिंग मैचों में गेंदबाजी का प्रदर्शन। रुकिए आंकड़े भी आपको बताते हैं, लेकिन जिस इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, जरा आप खुद इमेजिन कीजिए कपिल देव के दौर को, जहां टेस्ट ड्रॉ करना एक बड़ी कामयाबी मानी जाती थी। कपिल अकेले थे, उनके पास मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल जैसे मीडियम पेसर का सपोर्ट था, और बैटिंग में गावस्कर और वेंगसरकर के अलावा उस वक्त किसी और पर क्या ही भरोसा करते। इसलिए कपिल देव ने 7 टेस्ट मैच में 14 की औसत के साथ 42 विकेट ली, जबकि बुमराह ने इतनी ही औसत के साथ 110 विकेट लिए। इन सभी इफ्स एंड बट्स के बावजूद जसप्रीत बुमराह को भारत का सबसे बेहतरीन टेस्ट गेंदबाज माना जा सकता है, जो आंकड़ों से ही नहीं बल्कि उनकी टेक्निकलिटीज की वजह से भी जायज है, जैसे यॉर्कर और स्लो स्पीड वेरिएशंस का मनचाहा इस्तेमाल, फॉरेन पिचों पर इंपैक्ट, किसी भी कंडीशन में विकेट निकालने की स्किल, एशिया के स्पिन पिचों पर अनपैरेलल्ड रिकॉर्ड, IPL जैसे बैटिंग पैराडाइज पर अलग ही मुकाम, और अपनी बॉलिंग से ठीक वैसे ही पूरी टीम की नाकामयाबी का बोझ ढोना, जैसे कि कभी सचिन ने अपनी बैटिंग से ढोया था। ना जाने कितने और भी पैमाने बन सकते हैं उनकी ग्रेटनेस के। चलिए इन सभी पॉइंट्स पर रखकर देखते हैं कि जस्सी पाजी क्यों सभी से आगे हैं रेस में। बुमराह की एवरेज स्पीड और यॉर्कर एक्यूरेसी का कोई तोड़ नहीं है। कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनके यॉर्कर्स की सक्सेस रेट 80% से ऊपर है, और पेस वेरिएशंस ने कई क्रूशियल विकेट्स लेने में मदद की है। इसकी एक वजह उनकी रिस्ट को एडजस्ट करने में होने वाली प्रॉब्लम। बुमराह का रिलीज वेव की तरह होता है, यानी एकदम तेज, तो बल्लेबाज को पता नहीं लगता कि नॉर्मल बॉल है या फिर स्लोअर बॉल। इवन स्टैट्स बताते हैं कि बुमराह की आखिरी बॉल मोस्टली स्लो होती है, उसके बावजूद उनको पढ़ना टेढ़ी खीर हो जाता है। आप इस ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि बुमराह ने 2024 में क्या रोल मचाया था स्लोअर बॉल से। उन्होंने इस साल हर टेस्ट में औसतन 8.7% बॉल्स स्लोअर वंस डाली थी। इस साल उन्होंने अपनी स्लोअर वन से 6 विकेट भी निकाले, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ मुशफिकुर रहीम का क्लीन बोल्ड एक यादगार विकेट है। बात विदेशी पिचों पर बॉलिंग की जाए तो इस साल खत्म हुई BGT में उन्होंने 30 से ज्यादा विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हालांकि टीम इसके बाद भी सीरीज जीत नहीं पाई। खैर, एशियाई मैदानों के बाहर बुमराह का रिकॉर्ड शानदार रहा है। बात कर ऑस्ट्रेलिया में उनके ओवरऑल गेंदबाजी रिकॉर्ड की तो 22 मैचेस की 33 पारियों में उनके नाम 78 विकेट शामिल, वो भी केवल 19 की औसत के साथ। तो इंग्लैंड में उन्होंने 26 मैचेस की 34 पारियों में 23 की औसत के साथ 70 विकेट चटकाए, और साउथ अफ्रीका में 22 की औसत के साथ 52 विकेट। लेकिन न्यूजीलैंड की पिच पर उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, केवल 12 विकेट 40 की औसत के साथ उनके खाते में दर्ज है। बाकी किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज की ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में ऐसी औसत के साथ ऐसा शानदार रिकॉर्ड नहीं रहा है। यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैदान पर उनकी पिच तो तेज गेंदबाजों को असिस्ट करती है। अब ये तो ठीक वैसा ही सवाल है कि अगर ये दौर बल्लेबाजों के लिए अच्छा है तो केवल विराट कोहली के ही इतने हैरत अंगेज आंकड़े क्यों हैं? बाकी बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? अब एशिया की पिच तो स्पिन के जादूगरों का गढ़ मानी जाती है, तो ऐसे में कैसे जसप्रीत बुमराह ने 106 मैच खेलकर 20.88 की औसत के साथ 180 सफलताएं हासिल की। अब इसका मतलब तो ये होता है कि बुमराह के लिए अचानक से पिच में घास आ जाती है, आसमान में बादल आ जाते हैं, बॉल स्विंग करने लगती है, और बुमराह के अंदर वसीम अकरम की रूह आ जाती है। हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि एक गेंदबाज तभी महान बनता है जब वो मुर्दा पिचों पर भी अपनी गेंदबाजी के जलवे दिखा दे। अब बुमराह ने हर बार यही साबित किया कि उनके हाथ में बस गेंद आने की देर है। और उसके बाद देखो बुमराह कैसे डंडे उड़ाते हैं। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक गेंदबाज को बाकी सभी गेंदबाजों से एकदम अलग करती, वो है किसी भी सिचुएशन पर आकर विकेट निकाल करके ले जाना। बुमराह ने कई बार ये किया। अब लेटेस्ट एग्जांपल आप BGT का ही ले लीजिए। उससे पहले 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ रिजवान का विकेट निकालना इसका एक बड़ा एग्जांपल है। मोस्टली बुमराह को देख करके लगता है कि शुरुआती ओवर डालने के बाद सीधे आखिरी के ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके IPL रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बुमराह ने मिडिल ओवर यानी 7 से लेकर 16 ओवर्स के दरमियान में भी अभी तक कुल 94 पारियों में बॉलिंग की, जिसमें 16 की शानदार औसत के साथ 30 विकेट उनके नाम दर्ज है। बात अगर IPL की आ ही गई तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जानने की कोशिश करते हैं कि जहां IPL में टीमों का स्कोर 250 के पार पहुंच रहा है, वहां पर बुमराह 6-7 की इकॉनमी से रन देते हुए नजर आते। 133 IPL मैच खेलने के बावजूद भी बुमराह की इकॉनमी 7.30 की रही है। बात अगर विकेट लेने में कंसिस्टेंसी की करें तो पिछले 8 सालों में बुमराह ने
मिनिमम 15 विकेट हर साल लिए। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर आपके पास सटीक लाइन लेंथ और मनचाही वक्त पर वेरिएशंस, यॉर्कर और बाउंसर करने का हुनर हो तो आप बल्लेबाज को मजबूर करते हैं वो शॉट खेलने के लिए जैसा आप चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अपने करियर के शुरुआती सालों में बुमराह की इकॉनमी 10 और 12 के बीच रही, लेकिन 2016 के बाद से अभी तक बुमराह ने किसी भी साल कभी भी 8 रन प्रति ओवर की इकॉनमी भी दर्ज नहीं की। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, जहां पर बुमराह की तुलना तेंदुलकर से की जाती। भारत अभी तक जितने मैच जीता है उसमें बुमराह के स्टैट्स हम आपको वीडियो की शुरुआत में कपिल देव के साथ तुलना करके बता चुके हैं। लेकिन भारत की टेस्ट हार में शामिल बुमराह ने 39 पारियों में 73 विकेट भी लिए हैं, वो भी 27 की औसत के साथ, जो कि बुमराह जैसे बॉलर के लिए एक औसत प्रदर्शन है। कुछ ऐसा ही हाल उनका वनडे फॉर्मेट में भी है, जहां जीते हुए मैच में उनकी औसत 22 की है तो हारे हुए मैच में 25 की, जो ये दिखाता है कि बुमराह पर भारत की गेंदबाजी किस कदर डिपेंड करती है। बल्कि वर्ल्ड कप 2023 और उसके बाद से डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि भारत ने हर्षदीप सिंह के तौर पर एक अच्छा पार्टनर जरूर ढूंढ लिया है बुमराह के लिए, लेकिन भाई बुमराह तो बुमराह ही। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, हमने आंकड़ों के हिसाब से सारी बातें आपके सामने रखी, आप भी अपनी बातें रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, माई 11 सर्कल पर टीम बनाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।